अगर आपको एक यूरोपियन लैंग्वेज आती है, एक डिमांडिंग यूरोपियन लैंग्वेज, प्लस आपको एक एशियन लैंग्वेज आती है, एक डिमांडिंग एशियन लैंग्वेज, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा किलर कॉम्बिनेशन होता है। और इस बारे में मैं पास्ट में भी अपनी कुछ वीडियोस में बात कर चुका हूं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये दो लैंग्वेजेस आती है। तो आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है मिस समृद्धि, उन्हें ये दो फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, यानी कि उन्होंने पहले फ्रेंच सीखी, उसके बाद उन्होंने मैंडेरिन चाइनीज लैंग्वेज सीखी। तो इस सेशन में वो आपको बताएंगी कि इस किलर कॉम्बिनेशन ने उन्हें क्या फायदा दिया उनके करियर में, प्लस उनका जो करंट सैलरी पैकेज है वो कितना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें एक फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, उन्हें क्या बेनिफिट होगा अगर वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। तो अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, स्पेशली एक डिमांडिंग लैंग्वेज, तो आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उन्होंने हमारे साथ में ये भी शेयर किया। तो बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है आपको इस सेशन में, तो इस सेशन को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए। वेलकम ऑन आवर चैनल समृद्धि, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। Thank you so much, Ankit. Thank you for inviting me to your podcast. समृद्धि, आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं? आप अपने करंट जॉब के बारे में बताइए कि अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं और आपका क्या जॉब प्रोफाइल है। Sure. So currently I'm working with an IT MNC in the which is a service-based IT MNC. So there are two types of IT companies, that is product and service. So so my experience is primarily in the service industry, and I'm working as a French and Mandarin language expert. So I handle translation, interpretation, and उसके अलावा मैंने बहुत सारे अलग-अलग roles में काम किया है. So I think I would like to put it like translation and interpretation is just a tip of the iceberg. So I've handled so many roles. And currently I'm working in the Salesforce application in the admin side. It's not in the coding side. So I handle the technical aspect as well in which goes hand in hand with the language support. तो आप एज अ फ्रेंच एंड मैंडेरिन स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं एक आईटी कंपनी में। Yes, yes. तो वहाँ पर और आप दोनों रोल। जी। मैंने पहले एसएपी में भी काम किया है. सो एज एज अ पार्ट ऑफ द आईटी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करने को मिलते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो प्लेड अ टीम लीड रोल. सो जहाँ पे मैंने क्लाइंट हैंडलिंग किया है, बिलिंग किया है, टीम मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट, देन आई हैव आल्सो वर्कड ऑन एन ऑटोमेशन टूल, and plus language support and plus the technical aspects. So it has been a very holistic experience for me. आपका ज्यादा काम कहाँ रहता है, मतलब एज अ फ्रेंच स्पेशलिस्ट बन के या एज अ मैंडेरिन स्पेशलिस्ट बन के आप काम करते हो, या आपका बराबर रहता है 50-50? सो प्राइमरीली अभी मेरे पास फ्रेंच का ज्यादा है. फ्रेंच विल बी लाइक 70%, मैंडरिन विल बी 30%. सो उसका इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन एंड जो कंपनी है उसके टारगेट ऑडियंस कितने कौन से देशों में है. इट डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, तो आप कह रहे हो 70% आपका फ्रेंच यूज होती है और 30% आप मैंडेरिन यूज करते हो वहां पर अपनी कंपनी में, यस, यस. राइट? ओके, और जो मेन टास्क है आपका, मतलब एज अ जो भी आपका मेन जॉब प्रोफाइल है एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा और जरा खुल के बताएंगे उसके बारे में कि आप कैसे अपनी लैंग्वेज का यूज करते हैं इस कंपनी में। Sure. So this Salesforce application, उसके end users are spread across the world, and उसमें there are also French and Mandarin language speakers. और जैसे हम जानते हैं कि in Europe they prefer to speak their own language, and they are not basically city based. तो फिर उनको लैंग्वेज सपोर्ट लगता है ही, मतलब you do not have any alternative to that. And so my current role is completely on translation and very less in interpretation. लेकिन in my previous roles I have also done like 5 hours knowledge transfer sessions. Like for example, जब एक project onshore से offshore आता है, onshore मतलब which is based in the foreign country, तो they need continuous language support for 4-5 hours. तो तभी ही एक technical project इंडिया में आ पाता है. So I've handled that type of work also. आप कह रहे थे आपने ट्रांसलेशन भी करते हैं आप यहाँ पे, आपका जो मेल काम रहता है ट्रांसलेशन का रहता है यहाँ पे। तो जो भी मान लो डॉक्यूमेंट्स है, या मान लो कि आई थिंक मेल पर कस्टमर को अगर आप सर्विस दे रहे हो तो वो आप कहने की उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, या लाइक ट्रांसलेशन एंड ऑल, राइट? Yes, Salesforce एक customer relationship management tool है, so that is why it is very focused towards the end user experience. Yeah.
जैसे आप मैंडेरिन स्पेशलिस्ट भी हैं, आप क्या नाम है फ्रेंच स्पेशलिस्ट भी हैं, यानी कि आप मैंडेरिन का भी काम वहाँ पर कर रहे हो फ्रेंच के साथ में, तो देखा जाए तो आप पूरा एक पर्सन का काम अलग से संभाल रहे हो। जैसे अगर लो आप नहीं करते तो किसी और को ये लोग यानी कि हायर करते ऐसा मैंडेरिन स्पेशलिस्ट को, तो इसका आपको कुछ एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि आप ऐसा फ्रेंच एंड मैंडेरिन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट काम कर रहे हो, तो इसका आपको बेनिफिट कुछ मिल रहा है एडिशनल? डेफिनेटली लाइक बेनिफिट्स तो बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड नॉट हैव इमेजिन्ड माई सेल्फ कि आई वुड हैव बीन अ टीम लीड या फिर आई हैव worn many hats, and apart from just translation and interpretation, आप बहुत सारे roles में खुद को envision कर पाओगे। So and the team trains you on it, so I think yes, it's a definitive advantage। पर एक कोर स्किल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यू कैन कीप दैट कोर स्किल एंड कीप ऑन होनिंग इट, एंड लैंग्वेज एक चेरी ऑन द टॉप बन सकता है विच गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज। राइट। ये हर कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट बोलता है, और इवन मेरा भी यही मानना होता है कि लैंग्वेज आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल टूल साबित होगी, लेकिन अगर आप इसके साथ में कोई एडिशनल कोर्स भी करें, कोई प्रोफेशनल कोर्स, तो फिर आपके लिए एक बहुत ज्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे कि शायद फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटोमेशन या फिर ऑटोमेटिव सेक्टर में हो तो उसके साथ जापानीज या जर्मन लैंग्वेज जाता है। कोई लग्जरी मैनेजमेंट में है या फैशन में है तो फ्रेंच उसके साथ जाता है। हो गया। तो स्ट्रैटेजिकली थिंक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। So मेरे लिए what I have is like I have some marketing and advertising experience, तो मुझे कंटेंट राइटिंग हाउ टू से मल्टीलिंगुअल कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो अभी मेरा क्या चालू है कि आई एम डूइंग अ कोर्स, सो बेसिकली विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय माय कंपनी इटसेल्फ। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ये बोला है कि इन दो लैंग्वेजेस को सीख के आप बहुत ज्यादा अच्छा कुछ कर सकते हो। तो मैंने फ्रेंच एंड मैंडेरिन को एक बहुत ही क्लियर कॉम्बिनेशन बताया हमेशा कि अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो, जो एक यूरोपियन लैंग्वेज है, जो ऑलरेडी एक काफी डिमांडिंग लैंग्वेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में। या अपार्ट फ्रॉम दैट मैंडेरिन इज ऑल्सो वेरी डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेज इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसकी बहुत अभी डिमांड है। तो मैंने कई बार ये बोला कि अगर आप फ्रेंच आपने सीख ली प्लस आपने मैंडेरिन भी आपको आती है, तो ये क्लियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि फिर आपको करियर में आई थिंक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? यू ऑल्सो बिलीव इन दिस? डेफिनेटली, क्योंकि लेवरेज तो बहुत ज्यादा मिलता है। मैंने फ्रेंच क्यों सीखी थी इज बिकॉज बेसिकली मुझे मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद था, तो आई कुड टेल माई मॉम दैट आई एम वॉचिंग, दैट आई एम रियली लर्निंग अ लैंग्वेज। और मैंने मेरा रीजन फॉर लर्निंग फ्रेंच वाज क्योंकि वो आराम से हो गया अकॉर्डिंग विद माई बीए इन इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन मैंडरिन लर्न करने का रीजन मेरा बहुत अलग था। आई थॉट इट एज अ नंबर गेम, क्योंकि पहले तो मैंने गैप इन द मार्केट देखा बेसिकली, क्योंकि मैंडरिन इन इंडिया बहुत कम लोग बहुत अच्छी कम तरह लोग से आते हैं। कर पाते हैं। राइट, राइट। यस, एंड प्लस दैट the population of China is very huge, and अपना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। आई थिंक इट्स द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया। तो the importance of this language is a lot, इसलिए I went for this language। आपको क्या लगता है कि कि क्या मेजर बेनिफिट्स होगा अगर कोई पर्सन को फ्रेंच आती है एंड मैंडेरिन भी आती है, तो आप पहले सैलरी पैकेज में मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि सैलरी पैकेज में उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा इन कंपैरिजन टू एनी पर्सन जिसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है? यस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर टू डिफरेंट कंट्रीज, लाइक एक एशिया है एक यूरोप है, तो वेरी रेयरली यू हैव दिस कॉम्बिनेशन इफ यू learn both the languages। और it's a number of it's a नंबर, आई मीन गेम ऑफ नंबर्स बेसिकली, कितना आप ऑडियंस को एड्रेस कर पाते हो और कितना इम्पैक्ट बनता है ऐसे। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन, स्पेशली अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में हो तो इट इज अ किलर कॉम्बिनेशन। आपको एडवांटेज मिला, जैसे अभी आप एक फ्रेंच एंड मैंडेरिन स्पेशलिस्ट है, तो आपको लगता है कि आपको एडवांटेज मिलता है जहां पर भी आप जॉब करने जाते हो तो? यस, एडवांटेज मिलता है, बट एज आई सेड यू शुड हैव अ कोर स्किल, एंड उसके ऊपर इफ यू बिल्ड दिस, अगर आपके पास 10 डिफरेंट रिसोर्सेस है, द हायरिंग कंपनी विल सी दैट यू हैव एन एडेड एडवांटेज, दैट यू कैन रियली बिल्ड गुड customer relationships and which are long lasting। I mean short customer relationships तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, but you will be the key for
की टच पॉइंट फॉर द कंपनी, कि यू नो ये सब इम्पोर्टेंट काम आपके पास आ जाएगा. You don't have to really struggle and find a good profile. People will come to you. That is the key advantage. राइट. एंड आई थिंक मैं कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं ये बोलता हूँ कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं अगर वो लैंग्वेज सीखते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं दे ऑलरेडी हैव अ डिग्री, उन्होंने कोई ना कोई प्रोफेशनल Yes, कोर्स किया है, yes, अब जाके वो मान लो किसी एमएनसी में बैठे हुए हैं, इफ दे लर्न अ लैंग्वेज उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. इसके बारे में क्या definitely. कहना है, राइट? इज इट राइट? Yes, yes, totally. क्योंकि आपका बेसिकली जो जो कोई भी आपका कस्टमर है, दे विल कम टू यू डायरेक्टली, लाइक उल्टा होगा, क्योंकि यू डोंट हैव टू टेक एन एफर्ट टू टॉक टू देम. दे विल फाइंड देयर कंफर्ट लेवल, एंड जो आपका कोर स्किल है वो भी लेवरेज होगा. योर कंपनी विल पुश यू टू टेक दैट रोल बिकॉज यू नो द लैंग्वेज. यू नो द लैंग्वेज, तो आपकी कंपनी आप खुद ही अप्रोच करेगी और आगे बढ़ने के लिए, और आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा जब आप अपने सीवी में ये मेंशन करोगे दैट यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज एंड ऑल, तो आपके हर चीज में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. इवन व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग अ सैलरी पैकेज, व्हेन इट कम्स टू गेटिंग दैट जॉब एंड ऑल, या प्रमोशन होना, या मान लो आउट ऑफ कंट्री किसी को भेजना, यू नो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है. Onshore opportunities are a lot. समृद्धि, आपने पहले भी जो आप अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे कि आपने पहले किन किन कंपनीज में जॉब की हुई है, उसके बारे में बता सकते So I have worked with two IT MNCs, and और मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था वो एडवर्टाइजिंग से हुआ था. So I was a copywriter जो कि लैंग्वेज में ही था, and then I decided to switch to the MNC working culture क्योंकि मेरा वो comfort zone है. So that is why I moved to foreign language. और मेरा पूरा लैंग्वेज का ही बैकग्राउंड है. सो आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर. उसके बाद में एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का कोर्स किया था मैंने, एंड देन लैंग्वेज वाज लाइक आई लर्नड इट अलोंग विद माय नॉर्मल प्रोफेशन, लाइक माय नॉर्मल स्टडीज हैं. ऐसे. आपने प्रीवियसली आपने कहा कि आपने दो और कंपनीज के साथ में जॉब की हुई है, राइट? यस, आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है अभी वो कितना है? दैट इज 9+ years. 9+ years. ग्रेट. यस. एंड आपकी जब पहली जॉब लगी थी, सो हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? I was 21 years, so ट्वेंटी that वन I ईयर was interning with an ad agency, एक and बहुत ही then it continues. ये एक बहुत ही इत्तेफाक की बात है, क्योंकि इससे पहले जो हमने दो अपने गेस्ट को बुलाया था पॉडकास्ट में, Okay, उनकी भी जो जॉब लगी थी वो एट द एज ऑफ 21 लगी थी. okay, coincidence. They Yeah. also started learning a language just after 12th, and at the age of 21 they got a job. आज आप Okay. एक थर्ड पर्सन है जिनके साथ में मिल रहा हूँ, जो जिन्होंने सेम प्रोसेस किया कि आफ्टर 12 you started learning a language, right? Yes, yes. मेरे Yes. स्कूल में मैंने कभी लर्न नहीं किया था. और नहीं After किया, in उसके my बाद junior आपने किया. college. Yeah. हाँ, and then at the age of 21 you got a job. तो आपने भी बहुत जल्दी, बहुत सही समय पे बहुत सही काम कर लिया. And Samruddhi, if we talk about सैलरी पैकेज, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को कितना सैलरी पैकेज ऑफर होता है, तो आप उसके बारे में जरा बताइए कि एक लैंग्वेज एक्सपर्ट कितना सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है, फ्रेशर भी, और इवन एक ऐसा पर्सन जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया 3-4 साल का, तो उसको कितना सैलरी पैकेज ऑफर होता है एक आईटी कंपनी में? ओके. सो एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हो तो तो आपको मंथली अबाउट 30 to 40 पैकेज एज अ स्टार्ट मिल सकता है. सो इन एन एमएनसी, आर यू लुकिंग एट, इफ यू आर लुकिंग एट एन एमएनसी, देन यू कैन इजिली क्रैक दैट मच पैकेज. और आफ्टर से 8 years, और जैसे जैसे आप सीनियर हो जाते हो वैसे लाइक 11 to 20 मैक्सिमम मिलेगा. ओके. सो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, say वो, if I continue to be a translator for the next 8 years, तो फिर भी 11 to 20 के बीच में ही रहोगे. So to improve your package further, आपको क्रॉस स्किलिंग करना पड़ेगा. So वो एक ग्लास ओके. सीलिंग जैसे बन जाता है, but if you pair it with strategically pair it with some other core skill, so it will, your package will catapult like anything. राइट. तो आपने बोला कि इनिशियली अगर किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको मंथली सपोज 30,000 से लेके 40,000 पर मंथ मिल सकता है एक एमएनसी में इनिशियली, जब उसको Right. एक्सपीरियंस नहीं है. और जब उसको कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाता है फिर वो इवन 10 लाख से भी ऊपर का, ये 10 से 20 लाख के बीच में करीब
सैलरी पैकेज मिल सकता है उसको पर एनम। Yes, yes. But as I said, like 20 is very hard to crack, and it is after many, many years. And average we can take to 10 राइट, to 15 10 to 15 के बीच में हो सकता है विद एक्सपीरियंस, राइट। as an एंड अगर आप average. कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं उसके साथ में, तो डेफिनेटली वो 20 या 25 भी पहुंचेगा। Yes, yes. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आई थिंक कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कि मान लो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, स्टूडेंट्स भी हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या जो भी हैं, अगर वो भी Right. लैंग्वेज सीखते हैं तो वो उनके भविष्य में बहुत काम आने वाली है। वो कहीं पर भी एमएनसी में जॉब करेंगे, सो इट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट अगर वो एक लैंग्वेज सीख लेते हैं तो, राइट। इसलिए मैं Definitely. हमेशा ये बोलता हूँ। समझती कि आप अपना सैलरी पैकेज की रेंज बता सकते हैं कि क्या वो मतलब किस कैटेगरी में फॉल करता है। इज इट लाइक बिटवीन 10 to 15 lakhs पर एनम राइट नाउ, Yes, और that's समथिंग? right. For 8 years experience, it will be between 10 to 15. तो आपका जो भी करंटली है वो करीब 10 से 15 के बीच में है। Yes. ग्रेट, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस नाउ, कि अगर कोई पर्सन इंटरव्यू के लिए जाता है, Mm-hmm. कितने राउंड इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं वहां पर, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। So, as a first level of filtering the candidates, it will be like pehle you will be asked to give a translation paper और जो कुछ भी आईटी रिलेटेड वोकेबलरी है तो उसके लिए देयर इज एन ओपन डिक्शनरी फॉर, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि आपके पास लैंग्वेज स्किल्स है बट यू नो द डोमेन, but you have the domain knowledge which can be developed by just say working 6 months in the IT domain. So इसलिए initially they will ask you to like refer to a dictionary and it's a written paper. So it's like you have to write on a topic and then there will be a paragraph translation as well. Okay, so this is about writing. The second level is spoken skills, क्योंकि बहुत intensive translations and interpretations होते हैं directly with the client. So the quality has to be much higher than B2 level. B2 level is minimum. मतलब B2 level मतलब आपको थोड़ा थोड़ा knowledge आने लगता है and that doesn't mean you are very fluent. So yeah, so they check on your spoken skills and then HR round. तो आपने जैसे बोला कि पहला एक राइटिंग वाला आपका सेक्शन होता है जहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करने को बोला जाता है, राइट। Yes, और yes, सेकंड आपने बोला कि आपका स्पोकन एक राउंड होता है जहाँ पर आपको यू नो यानी कि जो भी नेटिव स्पीकर हो सकता है वहाँ पर, या कोई भी हो सकता है, जो आपकी स्पोकन स्किल्स चेक करते हैं आपकी yeah, लैंग्वेज में। एंड द थर्ड इज द एचआर राउंड। yes. एंड आई थिंक मैंने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की तो हर किसी ने थोड़ा थोड़ा अलग बोला है। कुछ जगहों पर रिटन नहीं होता है, कुछ जगहों पर डायरेक्टली सिर्फ स्पोकन होता है। सो डिपेंड्स कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से वहाँ राउंड होने वाले हैं। जैसे आपके केस में शायद रिटन हुआ है पहले, उसके बाद स्पोकन हुआ है। बट हाँ, एक चीज जरूर श्योर है कि स्पोकन जरूर होता है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, हमेशा एवरीवन इज गोइंग टू चेक योर स्पोकन स्किल्स इन दैट लैंग्वेज। ये हर इंटरव्यू में होता ही होता है, राइट। Definitely, yeah, because spoken is the highest level of fluency that you have, and उसमें सब कुछ चेक हो जाता है, ग्रामर चेक सब हो कुछ चेक हो जाता है, जाएगा। everything, yeah. Once आपको spoken आ जाए तो written is very easy, and nowadays there are word and many tools which check your grammar. तो फिर I think spoken is the most highest level of fluency and capability from a language perspective. जब आपका स्पोकन स्किल्स उन लोगों ने चेक किया था कंपनीज ने, तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था उस टाइम पर? like the introductory questions were just the same, like introduce yourself and why have you chosen this to study this language, क्या experience है, क्या have you gone to the native country, क्या आपका cultural exchange program में आपने participate किया है या नहीं, फिर आर यू अ फ्रेशर, फिर क्या टाइप की ग्लॉसरी आपको पता है, द डोमेन नॉलेज आपको क्या है, एंड या देयर आर जनरल क्वेश्चन, उसमें ही पता चलता है व्हाट इज द स्किल. आई थिंक जैसे आपने बोला डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। तो जिस कंपनी में भी आप कोई भी पर्सन आप फ्यूचर में जॉब करने वाला है, अगर उसको वहां से कॉल आ गया है, तो वो उस कंपनी से रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर वो अमेजोन में जॉब करने जा रहा है, तो उसको या किस रोल के लिए वहां बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही उस डोमेन के बारे में, या थोड़ी टर्मिनोलॉजी होती है इस फील्ड की, उसके बारे में पहले जान ले, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा इंटरव्यू में, उसको इंटरव्यू को क्रैक करना।
डेफिनेटली क्या आपका प्रोफाइल है, दैट इज द मोस्ट हाँ, इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल राइट, इफ कस्टमर इंटरेक्शन इज द प्राइमरी स्किल, देन स्पोकन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. फोकस इफ इट करना इज पड़ेगा, अबाउट प्रोवाइडिंग रिटन या कस्टमर ट्रांसलेशन एंड चैट, ऑल। चैट या ऐसे प्रोफाइल होते हैं, तो उसके लिए रिटन स्किल्स बहुत ज्यादा है, टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, ये छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं. जी, So it depends on the profile and the company as company as in what is the company culture, क्या values है, क्या vision है, क्या mission है, करेक्ट। that all ये also सारा कुछ matter. पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, जो खुद का क्या प्रोफाइल है, आप किस जो प्रोफाइल के लिए वहां पर जा रहे हो, लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपको देखने होंगे बिफोर यू गो टू द इंटरव्यू। यस यस डेफिनेटली, क्योंकि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल सी इन विच एरियाज यू विल बी एबल टू वैल्यू एड. क्योंकि जॉब तो सभी करते हैं, बट व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन डिलीवर, व्हाट आर योर. फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े कंपनी में टीम्स भी रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक एंथुसियास्ट रहते हैं, स्पोर्ट्स का रहता है, सीएसआर एक्टिविटीज रहता है. सो होलिस्टिकली जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे, उतना यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट. अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, आई थिंक दैट इज फॉर एवरीवन, अगर आज के टाइम में कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मतलब उसको, उस पर्सन को क्यों फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए चाहिए सपोज मुझे, आई एम प्लानिंग टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समृद्धि, टेल मी व्हाई शुड आई लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज नाउ? Yes. So, from career perspective, you have to think strategically. आपके क्या skills है, that you have to align with the languages. तो आपको बहुत ज्यादा leverage मिलता है and value मिलती है आपको आपके work को. So it's all about aligning your passion and your interests with the language. So that is my very serious advice to everybody, that people should gain from my experience, जो कुछ मैं अभी मैंने spend किया है from my professional life journey. So people should really benefit from that. इसलिए I told you all my secrets, कि how you have to think about your aligning your career basically. So that and plus अब बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज, जितना आप सेल्फ इनिशिएटिव लोगे इन योर जॉब एंड वॉट एवर इंटरेस्ट यू टेक. फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसलेटर से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि यू हैव टू वर्क ऑन ऑटोमेशन, यू हैव टू डू दिस दैट, लाइक जो जो कुछ भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. बट यू हैव, इफ यू टेक दैट इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव, देन इट विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड. एंड आप मैनेजमेंट के नजरों में आ जाओगे वैसे. So people will start knowing you and the limelight will be on you. आपको लगता है कि सैलरी पैकेज में भी यानी कि उसको एडवांटेज मिलेगा? से अगर कोई दूसरा पर्सन, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ में एक पर्सन है, हम दोनों के पास सेम डिग्री है, सपोज वी हैव डन बीटेक, सपोज वी हैव डन एमबीए, ठीक है, Yes. हम एक कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, और मुझे एक लैंग्वेज आती है फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड पर्सन को लैंग्वेज नहीं आती है, डू यू थिंक कि मुझे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा सैलरी पैकेज में भी, और इवन अदर थिंग्स में भी, इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन? So actually it depends on the company and the profile that you will be working on. Okay, so अगर MBA किया है marketing में and the end client is a French client, फिर knowing French will be very very advantageous. Yeah. राइट, So it depends on how much value you can bring to the table. It is राइट, not just the work and जो कुछ भी soft skills apart from the hard skills, if you have the soft skills as well. So language is all about soft skills. So definitely उसमें आपको ज्यादा पैकेज मिल ही सकता है. So they ask you इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि why should और we pay you that much? हाँ, So करेक्ट, और at आप that हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो, व्हाट एल्स यू कैन डू फॉर आवर कंपनी एंड ऑल? yes, yes. Like why should we choose you over other candidates? So this can be a point of differentiator for you. करेक्ट, इट विल डिफरेंशिएट यू जब भी अगर आप ये बोलोगे कि आई नो दिस लैंग्वेज। और आई थिंक सबको बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर आप एक एमएनसी में जा रहे हो, तो एमएनसी के ऑफिसेस ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए होते हैं, उनके ऑपरेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड में होते ही होते हैं, ठीक है, Yes, तो yes. फिर वहाँ पर लैंग्वेज का आना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ही हो, राइट, चाहे वो Definitely. फ्रेंच हो, चाहे वो मंडेरिन हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज, उनके ऑपरेशन तो अलग अलग फैले होते हैं। मान लो नहीं भी होगा उस कंट्री में, तो उनको लगेगा कि हाँ, टुमारो इफ वी एक्सपैंड आवर ऑपरेशंस टू दिस कंट्री, तो ये पर्सन हमारे लिए बेनिफिट लेकर आ सकता है, बेनिफिशियल होगा। इसलिए इट विल ऑलवेज, यू नेवर नो कि वो लैंग्वेज आपके कहाँ कैसे क्या काम करते हैं, इट्स ऑलवेज एन Yes. एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर यू। Yeah.
So मेरे ख्याल से learning languages is like a game of chess. You never know कि आपका asset कभी आपको useful होगा. So Exactly. you have to keep on learning it and always keep on being in touch with the language. ओके समृद्धि, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत कुछ जानने को मिला आपके पास से, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस टुडे. Thank you, Ankit. Thank you for inviting me and hope the viewers of this video will benefit a lot. Definitely they are going to get a lot of benefit from you. Thank you so Great. much, Samruddhi. Thank you.